अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे इसके बाद कैसे कोई आगे बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ जाता है। ईयर एंड हो जाता है तो साल के इख्तिताम पर नए साल के शुरू पे कुछ सर्विस भी आना शुरू हो जाते हैं ना, कुछ स्टडीज़ हैं जो सामने आती हैं, फिर उनसे कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। साल 2022 जमहूरियत के लिए मायूस कुन साल साबित हुआ। इस साल 40 से ज़ायद 40 साल में सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट की मुश्तरका चालें एक एक करके बेनकाब होती गई और हमारा जमहूरी निज़ाम खुल कर सामने आया कि कितना को जमहूरी था। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बातें पिलडाट की रिपोर्ट में कही गई हैं जिसमें जायज़ा लिया गया है 2022 जमहूरियत के लिए कैसा था का। अच्छा जी, आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ने पार्लियामेंट, सियासी जमातों, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, तमाम इदारों को मफलूज किए रखा और पिलडाट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहा कि इसने आईनी खुद मुख्तारी का इस्तेमाल किया है और साथ ही आपको बता दें और सख्त इल्ज़ामात का मुकाबला किया जो कि जमहूरियत के लिए उम्मीद की किरण है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के दौर में गैर एलानिया आमरीत थी और इमरान खान की हुकूमत तब ख़त्म हुई जब इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हट गई। ये सब कुछ रिपोर्ट कह रही है। और क्या कह रही है रिपोर्ट? इसी पे बात सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब, पिलडाट की रिपोर्ट में साल 2022 का ज़रा जायज़ा लिया गया, इसको जमहूरियत के लिए मायूस कुन साल करार दिया गया जमहूरी तरीके से, लेकिन एट द सेम टाइम काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इन हाउस चेंज हुआ, पहली दफ़ा इन हाउस चेंज करके किसी वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, मुख्तलिफ इंतखाबात भी होते रहे, बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। इसके बावजूद क्यों आपकी रिपोर्ट ये कह रही है कि जमहूरियत के लिए बुरा साल है? ये तो दुरुस्त है कि जो इन हाउस तब्दीली हुई है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक हुई है और कानून के हिसाब से उसके अंदर कोई नक्स नहीं है। और ये भी दुरुस्त है कि असम्बली प्रोसीजर्स के मुताबिक ही सब कुछ हुआ, नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ, उन्होंने अपना ओहदा संभाला। लेकिन हम मायूस कुन उसको इसलिए करार दे रहे हैं कि इस साल के दौरान हमें अपने जमहूरी निज़ाम का कुछ हकीकी चेहरा और उसके मतलब कुछ वाज़ेह हक़ाइक़ नज़र आए। शक तो पहले से भी था कि हमारे जमहूरी निज़ाम को कुछ ऐसी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं जिनको आइनी तौर पे करने का हक़ हासिल नहीं है। लेकिन चूँकि इस साल में ये इंकशाफात बिल्कुल अथॉरिटेटिव तरीके से सामने आए हैं तो इसलिए हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारी जमहूरी निज़ाम की हकीकत क्या है। मिसाल के तौर से साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह बरबला कहा है, पब्लिकली टेलीविज़न के ऊपर एक इंटरव्यू में कहा है कि हम तो अपने कवानीन भी पास कराने के लिए एजेंसियों की मदद लेते थे। और फिर आपको जाते जाते हमारे साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस बात का इतराफ़ किया खुलेआम कि 70 साल से फ़ौज मुल्क के सियासी मामलात में मदाखलत कर रही है और ये गैर आइनी काम है और अब हमने फ़ैसला किया है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इससे हमें जमहूरी निज़ाम के मुतल्लिक़ काफ़ी तशवीश और मायूसी हुई, इसलिए हमने इसका मायूस कुन करार दिया। अच्छा, इस पे ज़रा एलैबोरेट करें। अभी आपने भी जिक्र किया कि साल के लिए अहम बाकायदा पहली दफ़ा ये जो कहा गया कि पाक फ़ौज के सरबराह की जानिब से सियासत में मुदाखलत का एतराफ़ और इस सिलसिले के ख़ात्मे का ऐलान आपने भी मेंशन किया, लेकिन एलैबोरेट ऑन दिस की तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इस ऐलान पे अमल होगा, लेकिन हम माजी पे निगाह दौड़ाते हैं तो फिर हमें बहुत शर्मिंदगी होती है कि 70 साल तक मुस्तकिल ये सब कुछ होता रहा, इसे बर्दाश्त किया जाता रहा, इसको तब्दील करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई और इस पर कितना नुकसान हुआ, कितनी हुकूमतें बदली, कितनी इंस्टेबिलिटी आई और उसके नतीजे में हमारी तरक्की कितनी पीछे जा पड़ी। हमने कई ऐसे मामलात किए जिसकी वजह से हमारे मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ गई। तो ये सारे काम जो हुए हैं इस वजह से हमें इस पे शर्मिंदगी हुई है, लेकिन आइंदा के लिए जो अच्छा वादा है वो बहुत अच्छी बात है। अब उसका तकाजा ये है कि माजी में जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको खा अलामती तौर पर ही सही उनके बारे में कोई तफ्तीश हो, उनको सज़ा दी जाए और फिर आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर सख्ती से अमल किया जाए इस वादे के ऊपर, ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है वो बिल्कुल सही खतूत पर चलता है। इस सिलसिले में आपकी एक तजवीज़ भी सामने आ गई। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब।